हिमालय की तलहटी में बसा एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य रुद्रगढ़ अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा वीर सिंह एक महान योद्धा और प्रजापालक थे। वीर सिंह ने कई दुश्मनों से राज्य की रक्षा की थी। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी संध्या अपनी असाधारण सुंदरता और युद्ध कला में निपुणता के लिए जानी जाती थी। संध्या को तलवार और धनुष चलाने में महारत हासिल थी। वह अपने राज्य के लोगों की प्रिय थी। राजा वीर सिंह ने एक दिन घोषणा की कि राजकुमारी का विवाह उसी से होगा जो तलवार और धनुष चलाने की प्रतियोगिता में विजयी होगा। यह प्रतियोगिता एक महीने बाद आयोजित की जानी थी और पूरे राज्य में इसकी खबर फैल गई। राज्य के दक्षिणी भाग में एक गांव था जहां अश्विन नाम का एक युवक रहता था। अश्विन एक साधारण किसान परिवार का बेटा था, लेकिन उसकी युद्ध कला में अद्वितीय रुचि थी। उसने अपने प्रयासों से तलवार और धनुष चलाना सीखा था। उसका सपना था कि वह एक दिन राज्य का सबसे बड़ा योद्धा बने। अश्विन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपनी तैयारी में झोंक दी ताकि वह खुद को साबित कर सके। प्रतियोगिता से 2 दिन पहले महल में हलचल मच गई। राजकुमारी संध्या को महल के बगीचे से अपहरण कर लिया गया। राजा वीर सिंह को एक संदेश मिला। राजा वीर सिंह, तुम्हारी बेटी अब मेरी कैद में है। अगर तुम उसे जीवित देखना चाहते हो तो अपनी तलवार शक्तिधार और अपना राज्य मुझे सौंप दो, वरना उसे मेरे पास बंधक मान लो। कालकेतु एक भयानक राक्षस था जिसने आसपास के कई राज्यों को बर्बाद कर दिया था। उसकी जादुई शक्तियों के बारे में कहानियां दूर दूर तक फैली थी। राजा वीर सिंह की चिंता बढ़ गई। उन्होंने अपने दरबार में सलाह मशविरा किया, लेकिन कोई भी योद्धा कालकेतु से लड़ने का साहस नहीं कर सका। तभी अश्विन ने आगे आकर कहा, महाराज, मुझे एक मौका दे, मैं राजकुमारी को वापस लाने का प्रयास करूंगा। राजा वीर सिंह ने अश्विन को अपनी पुरानी तलवार शक्तिधार दी और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। अश्विन ने अपने साहस को संजोए यात्रा शुरू की। कुछ ही दूर जाने पर उसकी मुलाकात रिद्धा जादूगरनी से हुई। रिद्धा ने अश्विन को बताया, कालकेतु को हराना आसान नहीं है। उसकी जादुई शक्तियां बहुत मजबूत हैं। उसे पराजित करने के लिए तुम्हें 2 चीजों की आवश्यकता होगी, एक जादुई धनुष और अपनी वीरता। रिद्धा ने अश्विन को यह भी बताया कि जादुई धनुष कृष्णवन में स्थित है, लेकिन उसकी रक्षा 2 ब्रह्मराक्षस करते हैं। अश्विन ने रिद्धा का आभार जताया और आगे बढ़ गया। कृष्णवन भयावह और घने पेड़ों से भरा हुआ था। यहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। जंगल में कुछ ही दूरी पर अश्विन ने 2 विशाल ब्रह्मराक्षसों को देखा। ये दोनों किसी भी योद्धा के लिए मृत्यु का प्रतीक थे। पहले ब्रह्मराक्षस ने अश्विन पर हमला किया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि अश्विन को उसकी हर हरकत का अनुमान लगाकर बचाव करना पड़ा। अश्विन ने अपनी तलवार शक्तिधार से उस पर वार किया और उसे परास्त कर दिया। दूसरा ब्रह्मराक्षस अधिक शक्तिशाली था। उसने जादुई पत्थरों से अश्विन पर हमला किया। अश्विन ने अपनी चतुराई से उसे हराने की योजना बनाई। उसने पेड़ों का उपयोग करके उसे फंसाया और अंततः उसे भी पराजित कर दिया। इसके बाद अश्विन ने जादुई धनुष प्राप्त किया जो किसी भी जादुई शक्ति को भेद सकता था। अश्विन ने जंगल से बाहर निकलते हुए देखा कि रास्ते में एक झील के किनारे एक स्त्री बैठी है। यह स्त्री वामिनी चुड़ैल थी। वामिनी ने अपने जादू से अश्विन को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने उसे झील में राजकुमारी संध्या का मृत शरीर दिखाया। अश्विन को लगा कि उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई, लेकिन तभी उसे रिद्धा की सलाह याद आई, सच्चाई पर विश्वास करो। अश्विन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने चुड़ैल का जादू तोड़ दिया। वामिनी ने क्रोधित होकर उस पर हमला किया, लेकिन अश्विन ने अपनी तलवार से उसका अंत कर दिया। अश्विन अंततः कालकेतु के किले तक पहुंचा। यह किला काले पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पर जादुई चिन्ह बने थे। किले में प्रवेश करना आसान नहीं था क्योंकि वहां कई राक्षस पहरा दे रहे थे। अश्विन ने अपनी चतुराई से पहरेदारों को चकमा दिया और अंदर घुसा। अंदर उसने देखा कि राजकुमारी संध्या को एक जादुई पिंजरे में कैद किया गया है। कालकेतु ने अश्विन का सामना किया। वह इतना बड़ा और भयानक था कि उसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल था। कालकेतु ने जादुई शक्तियों से अश्विन पर हमला किया, लेकिन अश्विन ने अपने धनुष और तीर का उपयोग कर उसका मुकाबला किया। जब अश्विन ने शक्तिधार तलवार से उस पर वार किया तो कालकेतु ने अपनी छाया का उपयोग करके खुद को बचा लिया। तभी राजकुमारी ने चिल्लाकर कहा, उसकी शक्ति उसकी छाया में है। अश्विन ने जादुई धनुष से उसकी छाया पर वार किया। छाया नष्ट होते ही कालकेतु कमजोर हो गया और अश्विन ने उसे समाप्त कर दिया। अश्विन ने राजकुमारी को पिंजरे से मुक्त किया और दोनों सुरक्षित रुद्रगढ़ लौटे। राजा वीर सिंह ने अश्विन का भव्य स्वागत किया और उसे राज्य का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया।
कुछ समय बाद अश्विन और संध्या का विवाह हुआ और राज्य में शांति लौट आई।